इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे जान मारूं, नहीं भाई। नहीं, अरे छोड़ो भाई छोड़ो। आप है ना चार पैर वालों को समझा लोगे, पर दो पैर वाले कभी नहीं समझते, है ना। जानवरों को भाई कहते उधर चल, उधर चल देगा वो तुरंत ही। आदमी को कहते हैं मैं सही है रास्ता, पक्का चलूं, ठीक है, दिक्कत तो नहीं आने की, 10 बात आप मुझे सुना देगा और इधर जेने में जा, चल। हाँ बालको, हमने पढ़ा था क्या बच्चों, भारत का भूगोल स्टार्ट होता है बच्चों, भारत का भूगोल। ये टॉपिक था हमारा बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो पहले हमने मैप बनाना है छोटा सा। मैप आज और छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें ना आप समझाना पड़ेगा अक्षांश और देशांतर। ये हमेशा टेढ़ा ही बनता है मुझसे, पता नहीं क्यों। सीधा, आज मैं कुछ और ट्राई तरीका अपनाता हूँ, देखता हूँ सीधी लाइन से। कोशिश करूँ सीधा बने। तुम ज्यादा बीमार हो रही बालक है बेटे, तनु देवी, आप तो बेटे ज्यादा बीमार हो रहे हो। उनके दूसरों ठीक करने से क्या खुद बीमार पड़ गए। ओ भाई आज फिर थोड़ा सही से बनाना वाले को। हम्म। चलिए बच्चों, हमने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में, एरिया पढ़ा था। राम राम भाई। एरिया पढ़ा था, और ये बताया था कितना इसका एरिया है, और कितनी सी लेंथ है, कितनी सी चौड़ाई, कितनी लंबाई है, और कितने कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करती हैं इंटरनेशनल से बच्चों। अब पूछेगा इसमें कि बताइए सबसे पूरी पॉइंट कौन सा है, सबसे पूरी पॉइंट बच्चों। तो यहाँ एक पॉइंट पड़ेगा, उसे बोलते हैं किबुथु। क्या बोलते हैं, किबुथु। पूछेगा पेपर में कि भारत का सबसे पूरी पॉइंट कौन सा है, तो बताएंगे आप किबुथु। ये कहाँ पड़ेगा बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ बाल को, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पूछेगा सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है बच्चों, सॉरी पश्चिम पॉइंट कौन सा है, तो एक पड़ेगा बच्चों गौर माता। क्या बच्चों, गौर माता, गौर माता। ये पड़ेगा बालकों गुजरात में, ठीक है बालकों। पूछे दक्षिण पॉइंट कौन है, तो यहाँ पड़े बेटे कन्याकुमारी। क्या बालकों, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ मिलेगा आप लोगों को, मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा, कन्या, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ मिलेगा आप लोगों को, पता है आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु। कहाँ बच्चों, तमिलनाडु। ये भारत का है। अभी संपूर्ण भारत का पूछेगा तो आएगा अंडमान निकोबार द्वीप में, सेबाल को। ऊपर पूछे तो एक पॉइंट मिलेगा आपको लद्दाख में, कौन सा, इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये कहाँ मिलेगा आपको, लद्दाख से बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे दूरतम मतलब दक्षिणतम पॉइंट बताइए, तो यहाँ पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर क्या आपका अंडमान निकोबार द्वीप है मान को। तो यहाँ पड़ेगा आपको, क्या बोलेगा, यहाँ पॉइंट मिलेगा, इस तरह से यहाँ मिलेगा, साइड मिलेगा बच्चों। यहाँ जो पॉइंट मिलेगा आपको उसे बोला जाता है बच्चों इंदिरा पॉइंट। क्या बोला जाता है, यहाँ मिलेगा आपको इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ बच्चों, ये मिलेगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसे बोलते हैं बेटे लासेन पॉइंट। क्या बोलते हैं, लासेन पॉइंट। इसे ही बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं, पिगमिलियन, पिगमिलियन पॉइंट। पूछा जाए दक्षिण बिंदु कौन सा आपका, तो बताएंगे आप लोग इंदिरा पॉइंट। कहां पड़ेगा आपको, अंडमान निकोबार द्वीप में, AN, AN, अंडमान निकोबार द्वीप में। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बताइए भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है और कहां पड़ता है, तो बताएंगे आप किबुथु। कहां पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में। पूछे पश्चिम पॉइंट कौन सा है, तो बताएंगे कौन सा, गौर माता। यही पड़ेगी सर्किल लाइन, कौन सी पड़ेगी, सर्किल लाइन यही मिलेगी आपको। पूछा जाए गुजरात से बच्चों, कहाँ मिले गौर माता, गुजरात। देख गौर गुजरात कर दे रहे हैं बच्चों। पूछा है पूरी उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा कोल। कहाँ मिलेगा आपको, लद्दाख में से बच्चों। पूछा है दक्षिण पॉइंट कौन सा है, तो बताएं कन्याकुमारी। कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में। पर पूछा दक्षिण पॉइंट, दक्षिणतम यानी कि सबसे दूरस्थ पॉइंट कौन सा हमारा, तो इंदिरा पॉइंट। ये बोलेंगे सर लासेन पॉइंट, ये बोलेंगे पिगमिलियन पॉइंट। और ये कहाँ मिलेगा आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कॉपी करिए जल्दी से।
जल्दी जल्दी कॉपी करिए बालक, जल्दी 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 जल्दी। सैंतीस डिग्री 6 सेकेंड, 8 डिग्री 4 सेकेंड। यहां पर कितना मिलेगा? 67, 68, 60 डिग्री, 68 डिग्री 7 सेकेंड। यहाँ कितना मिलेगा उस साइड? 97, 25 डिग्री, 97 और 25 मिनट। बताऊंगा बाल को। देख रहे चल रही नहीं चल रही भाई? चल रही कॉपी करें आप लोग? बताओ क्या क्या चीजें हैं, समझो आप लोगों को। ये है क्या? लिखा नहीं आप लोगों ने? और ना भाई, भाई जल्दी कॉपी कर लीजिए बालक। इंदिरा कॉल, ऐसे करना चाहे ऐसे कर सकते हैं आप लोग। समझो बेटे, देखो एक चीज समझ लो फिर कॉपी करते हैं, चाहे वो तो बाद में वीडियो से कॉपी करना, पर फिलहाल समझ लो। समझे क्या मीन है? पूछा पॉइंट समझ गए आप लोग चारों? अगर ये पूछा जाए कि जो भारत की अक्षांश रेखा है कितनी कितनी डिग्री है बेटे, तो बताइए। बोलते बेटे देशांतर, क्या बोलेंगे? देशा, ऐसा होंगी तो देशांतर होंगी, और ऐसे होंगी तो अक्षांश। सही बच्चों, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सही बच्चों, इसे बोलते हैं लेटीट्यूड, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। सही है। अभी कितना है बालक? 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक बच्चों? 97 डिग्री 25 मिनट तक है अक्षांश। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में जो गैप है बालक कितना है? 68 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाए बेटे? 97 25 मिनट तक जाएगा। और पूछा जाए, देखो ये ना पृथ्वी होती है, देखो आप जो जानते होंगे ये पृथ्वी होती है ना, तो कुछ लाइन तो इसमें ऐसे होती है लाइन इस तरह से होती है, और कुछ लाइन ऐसे होती है भाई। तो देखो ये जो इस तरह से हैं, जो इस तरह से हैं वो तो ऐसे हैं। देखो ये पहली लाइन कौन सा रही? ये जा रही है यहाँ से 37 डिग्री सेल्सियस का, 37 डिग्री और 6 मिनट से कहाँ तक बच्चों? 8 डिग्री 4 मिनट तक है ये अक्षांश। तो पूछो देशांतर कहाँ तक है, तो देशांतर बताएंगे आप 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये क्या है इसके? देशांतर। पूछो देशांतर कितना है, तो इतना बताएंगे, अक्षांश तो इतना बताएंगे आप लोग। और पूछा जाए कि जो भारत है वो कहाँ पर अवस्थित है, ऊपर क्या है? ऊपर है आपके हिमालय। क्या बच्चों? ऊपर क्या है? हिमालय। और नीचे क्या है? समुद्र। नीचे क्या है? समुद्र। नीचे कौन सा सागर मिलेगा? हिंद महासागर। कौन सा मिलेगा? हिंद महासागर। एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, उसका नाम है इंडियन ओशन। सही बच्चों, ठीक है। हमारे यहाँ पर कौन सा मिलता है? इंडियन ओशन। और ऊपर क्या मिलेगा हमारे पे? हिमालय। ठीक है। अब आगे चले, लिख लिया हो तो बाल को। अब इसमें ना एक लाइन जाती है बच्चों, इसे बोलते हैं आप कर्क रेखा। क्या बच्चों? कर्क रेखा जाती है ऐसे होती हुई। से बच्चों ये रहती है कर्क रेखा, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। पूछा जाएगा कि भारत के कितने राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित है, ये कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कितने बताएंगे आप लोग? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से बच्चों? 8 राज्यों से। ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने तुम लोगों को बताई थी, याद हो तो किसी को? लिखा था गंगा, नहीं बच्चे वो अलग चीज है। गंगा तेरा मीठा मीठा पानी से बच्चों वर्ल्ड में बहता चलता जाए। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, एक बार याद हो सारे सारे बच्चों। ठीक है, सारे के सारे याद हो जाएंगे, सुनना ध्यान से। G4 क्या हो गया? गुजरात। TE मतलब क्या हो गया? त्रिपुरा। RA क्या हो गया? राजस्थान। MP से क्या हो गया? क्या बच्चों? क्या बच्चों? मध्य प्रदेश। ME से क्या हो गया? मिजोरम। यहां पड़ेगा मिजोरम। सुनिए ध्यान से। WB से क्या बन जाएगा? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। C से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। जैसे क्या हो गया? झारखंड। अब सुनो कहां कहां मिलेंगे आपको। यहां मिलेगा आपको गुजरात, यहां मिलेगा आपको राजस्थान, फिर क्या मिलेगा आपको? MP। से बाल को MP से कौन सा लगा हुआ है बच्चों? MP से लगा हुआ है
छत्तीसगढ़, क्या हुआ बच्चों, छत्तीसगढ़ यही मिल जाएगा। फिर क्या मिलेगा आपको, झारखंड, क्या मिलेगा बच्चों, झारखंड। उसके बाद क्या मिलेगा, वेस्ट बंगाल। फिर क्या मिलेगा, त्रिपुरा। और फिर क्या होगा आपके पास, मिजोरम। आपको कभी कभार को क्रम से लगाने को बोल देगा पेपर में, किन्हों क्रम से लगाइए करके रेखा पे, तो ध्यान रखिए पहले क्या पड़ेगा, गुजरात। ईस्ट टू वेस्ट है ये, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट है ये, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे पड़ेगा, वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पर क्या है, गुजरात। सही बच्चों, यहाँ पर क्या है, छोट पूछे ना सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, तो बताएंगे आप लोग राजस्थान में। कहाँ है सबसे कम लंबाई इसकी, राजस्थान में। ठीक है बच्चों, चलो इतना कॉपी कर। कर दो बेटे रफी साहब, लिख ली ट्रिक वाली। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, लिखो इसको मैं लिखा हूं। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर, होकर जाती है बच्चों। 8 राज्य ट्रिक लिखना है यहाँ पर, ये ट्रिक लिखना बच्चों यहाँ पर। सही है, क्या हो जाएगा, गंगा तेरा मीठा पानी वर्ल्ड में बहता चलता जाए। सही भाई, अब ट्रिक से तुम्हें 8 के 8 याद हो जाएंगे। ठीक है बेटे। और पूछे कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है, तो बताएंगे आप एमपी में। सबसे कम कहां पर है, राजस्थान में। और ये पूछा जाए कि बताओ जो पूर्व के राज्य, पूर्वी राज्य, पूर्वी 2 राज्य बताओ जिनसे कर्क रेखा हो जाती है, तो त्रिपुरा और मिजोरम। समझ गए, पूर्वी राज्य पूछ सकता है कि किन 2 राज्यों से किस राज्य से होकर जाती है, ये पूछ लेगा क्वेश्चन बनाने, डिफिकल्ट बनाने के लिए बोल देगा कि बताइए भारत में कर्क रेखा कितने पूर्वी राज्य से होकर बहती है, जाती होकर जाती है, 2 3 4, तो लिखाएंगे आप लोग 2। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, गुजरात है पश्चिम। बचा थोड़ा तेज हाथ चलाएंगे आप लोग। अब मैं पॉइंट लिखूं इसे रख करके, जो पॉइंट मैंने बोले हैं। चलो लिखवा दो पॉइंट का ना वाल को। क्या पूछेगा, भारत का अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है, अक्षांश पूछे तो आप यहाँ से बताएंगे, यहाँ तक बताएंगे। ये पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है अक्षांश। पूछो देशांतर कहाँ तक है, तो यहाँ से लेके आप लोग कहाँ बताएंगे, यहाँ तक। मतलब क्या, रफ कर दो बेटे। क्या बेटे, बेटे ये कौन सा है, ये क्या है ये, त्रिपुरा बावली, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। कर दो बेटे, अभी सारे पॉइंट लिखवा लो, टेंशन ना लो, एक पॉइंट। अब एक पॉइंट लिखवाओ, परेशान मत हो आप लोग। बस मेन था मैप बनवाना, अब मैं लिखवा लो। रुकिए बेटे, फालतू बात ना कर, टाइम कम है। ठीक है, उल्टी उल्टी बात मत समझा, कम टाइम हमारे पास। लिखिए, भारत का सबसे, सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु बच्चों क्या लिखा था, किबुथु। क्या बच्चों, किबुथु। कहाँ पड़ेगा ये, अरुणाचल प्रदेश। पूरा लिखू क्या, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सही है बच्चों, हाथ दुख रहा है। सही बच्चों, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु क्या बताएंगे आप लोग, क्या होता है, गौर माता। ये सर क्रिक के आसपास पड़ेगा बच्चों, गौर माता। सर क्रिक लाइन यहीं पे ही है, गौर माता बच्चों। कहाँ पड़ेगा ये, गुजरात, गुजरात में है। अगला पॉइंट, भारत का सबसे उत्तरी, उत्तरी नॉर्थन पॉइंट। नॉर्थन पॉइंट क्या होगा बाल हमारा, अभी समझाया था आप लोगों को, क्या बोलो, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये क्या पड़ेगा, लद्दाख। पूछे भाई ईस्टर्न पॉइंट ये रहा, वेस्टर्न पॉइंट ये रहा, और नॉर्थन पॉइंट ये रहा, साउथर्न पॉइंट दक्षिणी बिंदु। एक ही ध्यान रखना, वो रहने देना, छोड़ देना कन्याकुमारी। ये रखना बच्चों इंदिरा कॉल, वो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। कहाँ मिलेगा आपको ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा बच्चों। सही लाल नहीं, इसे बोलते हैं लासेन पॉइंट। क्या बोलते हैं, लासेन पॉइंट। और इसे बोलते हैं बेटे पिगमिलियन पॉइंट,
पिग मिलियन। लिख जा मेरे भाई, लिख जा। से बच्चों इसे बोलते हैं पिग मिलियन पॉइंट, पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, आपसे पूछा है भारत का अक्षांश, भारत का अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है बच्चों? तो आप लिखेंगे 8 डिग्री, 8 डिग्री 6 मिनट है, कितना बच्चों? 4 मिनट, 4 मिनट से कितना बच्चों? 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है भाई, अरुणाचल प्रदेश है यार ये, देख के भी लिख सकते हैं गधे से। भारत का देशांतरीय विशाल देशांतरीय 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 विस्तार कितना था बच्चों? कितना था? 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री से लेके बच्चों 25 मिनट तक से बच्चों अक्षांश विस्तार। और क्या लिखा था मैंने आप लोगों को अभी? कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के साथ साथ लिख लो बच्चों, भारत के 7 स्टेट से, सॉरी बच्चों 8 लिखेंगे, कुछ मन माइंड में छोड़ सकता, 8 स्टेट से होकर जाती है, जाती है। जल्दी लिखिए, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक लिखता हूँ जो ट्रिक थी। फटाफट पॉइंट लिख, कॉपी करिए बाल को। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय, ये देशांतरीय विस्तार। सही बच्चों, लिख लिया? लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब कॉपी हो जाए तो बता देना, डन बोल देना, मैं आगे समझा दूंगा। प्रिंस भाई मेहनत कर लो, वरना ऐसा होता है कभी कभार आपकी मजबूरी दूसरे के लिए तमाशा बन जाती है, इसलिए मेहनत बहुत तगड़ी करी है। कर दो रे बच्चों। हाँ भाई बिल्कुल, आप बहुत धीमा हाथ यूज करते हैं बेटे। चलिए बच्चों, समझ ट्रिक समझिए बच्चों, क्या था? गंगा तेरा मीठा पानी वर्ल्ड में, वर्ल्ड में बहता चलता जाए। ये जब बनाई ट्रिक, जब मैंने खुद अपनी तैयारी करता था बाल को, तो क्या था बच्चों? G4 गुजरात, त्रिपुरा, आप लोग जानते हैं 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य बांग्लादेश से, त्रिपुरा। आर्य मतलब राजस्थान, क्या हो गया? राजस्थान। MP से क्या हो गया? आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश, क्या हो गया बच्चों? मध्य प्रदेश। WB से क्या हो गया? वेस्ट बंगाल, क्या हो गया? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। C4 क्या हो गया? छत्तीसगढ़, क्या हो गया? छत्तीसगढ़। JH मतलब क्या हो गया बच्चों? झारखंड, क्या हो गया बालकों? झारखंड। अब स्टेट गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया बच्चों, है ना? ME से रह गया मिजोरम। ME मतलब बच्चों क्या रह गया? मिजोरम। क्या रह गया? मिजोरम। हो गए पूरे 8 स्टेट, ये दोनों पूर्वी स्टेट है बच्चों। हाँ ये पूर्वी स्टेट है। कर्क रेखा की, भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम
राजस्थान, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक, सबसे अधिक कहां पर वाले को, सबसे अधिक एमपी में। कहां बच्चों, एमपी में। भारत के दो पूर्वी राज्य, पूर्वी राज्य जिनसे होकर, जिनसे होकर, जिनसे होकर कर्क रेखा जाती है। अलग से बोलते हैं पूर्वी स्टेट, कितने बच्चों, दो स्टेट हैं, ये लिखा मैं शो कर दिया, दो स्टेट। कौन से बच्चों, त्रिपुरा और मिजोरम। लिख रहे हैं बेटे, ठीक है बच्चों इतना। मैंने सारे पॉइंट अलग से शो भी कर दिए, कौन सा पॉइंट कैसा था। लिखेंगे कर्क रेखा के नजदीक पड़ने वाले शहर, शहर गांधीनगर, गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, रांची, अगरतला, हाँ जी आदि। पूछ लेगा कि कर्क रेखा पर किस राज्य, मतलब इस कोई स्टेट दे देगा पर्टिकुलर की राजधानी किस राज्य की है और किस लाइन पर, तो बताएंगे आप कर्क रेखा के आसपास पड़ती है कौन सी, अगरतला, रांची, उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है बच्चों, उज्जैन भोपाल के अंदर है। भोपाल एक अलग स्टेट है, उज्जैन एक अलग स्टेट, वो सॉरी डिस्ट्रिक्ट है। और उज्जैन और अलग डिस्ट्रिक्ट है, उज्जैन आपका एमपी में पड़ेगा आपका। एमपी की राजधानी भोपाल है। हाँ बेटे। मोहन, मोहन यादव, सब जगह चल रहा है, कहीं मोहन यादव है, कहीं कृष्ण जी है, कहीं पे राम कृष्ण है, कहीं पे कृष्ण, मतलब अब आप उसे देख लो, कह रहे हैं देखो द्रौपदी मुर्मू जी है, महाभारत से रिलेटेड है नाम। अब उन्हें देख लीजिए आप, सीपी राधा कृष्णन है हमारे, सीपी राधा कृष्णन देखो नाम, राधा कृष्णन है किनका, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे। सही है। अब हाँ सब स्टेटों में एक भी हो सकता है, एक तो हमारे एक केशव प्रसाद मौर्य हो गए, एक और है, दो है, हाँ दो है हमारे वाइस, वो काम करते हैं हाँ। वैसे जो चर्चा में रहते हैं अधिकतर केशव प्रसाद मौर्य रहते हैं, दूसरे वो शांत से हैं। नहीं भाई, बाई से तो कुछ तो कम होगी, पावर नहीं होगी। हाँ बाई चांस वो नहीं है स्टेट में तो पूरी पावर है फिर उनके पास। कर दो मेरा विषय, समझ गए, समझ गए बेटे। अभी कहाँ कहाँ पर हो, गांधीनगर कहाँ पे बच्चों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। क्या, अगरतला, अगरतला, ये बेटे किस राजधानी बच्चों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। रांची झारखंड की राजधानी है। रांची कौन है बताओ, रांची कौन है वाले को, थलाइवा, जानते हो महेंद्र सिंह धोनी, धोनी कहाँ के हैं, रांची, झारखंड। कर दो बेटे रफ। हम्म, चलिए ये टॉपिक यहीं रोकते हैं, कल इसके आगे चलेंगे हम लोग और पढ़ेंगे कल मानक रेखा, मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन, वो कल पढ़ेंगे।